हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर के बारे में। जील जील आज 170.9 ऑलमोस्ट 6% ऊपर, पौने 6% ऊपर, 9 रुपए की बढ़त इसके स्टॉक के अंदर में देखने को मिली है। और अगेन अनदर न्यूज हैज कम इन जी। इनका जो मर्जर पूरा स्क्रैप हुआ था उससे रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन हियरिंग है इनकी सिंगापुर में ऑन 31 जनवरी कल। तो उस न्यूज़ के बाद में जो है ये बढ़ा है। अब बेसिकली जील को अगर हम देखेंगे ना, तो अब आफ्टर दैट मर्जर हैज़ गॉन अवे, जब से सोनी ने मर्जर जो है वो टर्मिनेट करा है अपने एंड से, उसके बाद से या फिर उसके 2-3 हफ्ते पहले से दिस स्टॉक इज मोर और लेस न्यूज़ ड्रिवन। अब इसके अंदर कोई फंडामेंटल्स की बात नहीं करता, कोई टेक्निकल्स की बात नहीं करता। न्यूज़ अच्छी आई तो स्टॉक ऊपर, और न्यूज़ खराब आई तो स्टॉक नीचे। तो इस वीडियो के अंदर में पहले तो उस न्यूज़ का जो एम्फोसिस है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस न्यूज़ से, क्या होने वाला है कल की मीटिंग के अंदर में। और साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में डिस्कस करेंगे कि अब चार्ट्स के ऊपर में जील का शेयर जो है वो कैसा लगता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, जील के वैल्यूएशंस के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। मैं बहुत सारी वीडियो जील पे बना चुका हूँ एंड इनफ डेटा उसके अंदर मैं बता चुका हूँ कि द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट हाई वैल्यूएशंस डिस्पाइट 170 के ऊपर में भी है, बिकॉज कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अगर हम देखेंगे तो पिछले 12 महीने के अंदर में भी कंपनी जो है नेगेटिव के अंदर में है, बॉटम लाइन के अंदर में। तो जब तक यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, प्रॉफिट जो है वो निखर के बाहर नहीं आते, तब तक वैल्यूएशंस जो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होने वाली। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे उस न्यूज़ की, तो बेसिकली एक इमरजेंसी आर्बिट्रेशन हियरिंग है सिंगापुर के अंदर में कल। अब आर्बिट्रेशन मीटिंग क्या होती है? बेसिकली इट इज़ अ मीटिंग टू डू अ सेटलमेंट, एक तरीके का सेटलमेंट आप इसको मान के चल सकते हो। जैसा जिन लोगों को, जिन्होंने ये पूरा जीका और सोनी का मर्जर का जो न्यूज़ था फॉलो नहीं किया, उनको मैं नटशेल में बता देता हूँ। सोनी ने जो है जनवरी के 3rd वीक के अंदर में जो मर्जर था वो पूरा इन्होंने टर्मिनेट कर दिया अपने एंड से। और साथ ही साथ में $90 मिलियन का जो है एक पैसा भी मांगा है जी से, बिकॉज उन्होंने अपना एग्रीमेंट जो है वो अच्छे से पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन मीटिंग है, अब इसके अंदर में ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आर्बिट्रेशन मीटिंग उस मर्जर को आगे ले जाने के लिए है, जो टर्मिनेशन हुआ था उसको उसको हटाने के लिए है, या फिर वो जो $90 मिलियन मांगे हैं सोनी ने उसको हटाने के लिए। किसी ना किसी तरीके की सेटलमेंट की उम्मीद करी जा रही है। अब वो ऑन द फेस ऑफ इट वो जो $90 मिलियन है उसके लिए है या मर्जर के लिए है, दैट वी डोंट नो। सो ये जैसा भी आउटकम निकलेगा उसके बाद में हमें पता चलेगा कि आगे जी के अंदर में क्या होता है। बट एज फार एज द स्टॉक इज कंसर्न, आई थिंक जो मर्जर से रिलेटेड सेलिंग थी ना वो इसके अंदर में ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब मर्जर की न्यूज़ पहले आई थी 2021 में, तभी भी ये 150 रुपये से लेके जो है 350-400 रुपये तक शेयर गया था। उसके बाद में इट केम डाउन, धीरे धीरे करके नीचे आया। एंड देन अगेन लास्ट ईयर इन अगस्त सितंबर ये दोबारा चलना शुरू हुआ। 150-60 से लेकर 275-280 तक जो है ये शेयर गया। और उसके बाद में जब मर्जर टर्मिनेट हो गया तो पूरी की पूरी जो रैली थी ये खा गया, दोबारा से इट हैज़ कम डाउन। सो आई थिंक मर्जर से रिलेटेड डाउन साइड इज लिमिटेड नाउ जी के अंदर में। और उसका एविडेंस हमारे को डेली चार्ट पे पहले नज़र आता है। बिकॉज अगर हम यहाँ डेली चार्ट देखेंगे ना, तो यहाँ क्या हुआ है कि जब ये न्यूज़ आई ओवर द वीकेंड लास्ट वीक कि सोनी ने अपना जो मर्जर है वो टर्मिनेट कर दिया, इनको टर्मिनेशन नोटिस जो है वो भेज दिया है, तो वी सॉ गैप डाउन। लगभग 30-35% जो है स्टॉक टूट गया एक दिन के अंदर में। सिंस देन इट हैज़ नॉट फॉलोन। सिंस देन अब ये 4 दिन का कैंडल बन चुका है। आप पहला दिन यहाँ ग्रीन कैंडल बना, बट दिस इज ऑफ नो यूज, बिकॉज ग्रीन कैंडल का मजा तब है जब वो रेड कैंडल के हाई के ऊपर जाए। दैट इज व्हाट वी सॉ टुडे, राइट। एक ग्रीन कैंडल का लो भी नहीं टूटा, अगले 2 दिन थोड़ी बहुत सेलिंग आई लेकिन इसके नीचे नहीं गया शेयर। और आज दोबारा से यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। जो कल का क्लोजिंग था दैट वाज 161, आज का क्लोजिंग जो है दैट इज अबव 170, 170.9। सो दिस इज बेसिकली अ फर्स्ट साइन, जो एक बोल सकते हो आप कि द सेलिंग इज ओवर। कब तक? द क्वेश्चन नाउ कम्स कि कब तक ये सेलिंग ओवर है। तो देखिए, ये सेलिंग तब तक ओवर है जब तक आज का लो नहीं टूटता। आज का लो जो है 161 है। तो जब तक स्टॉक 161 के ऊपर में बना हुआ है तब तक आप ये समझ के चल सकते हो कि सेलर्स ने तो छोड़ दिया एक टाइम के लिए स्टॉक को, और उनको नहीं बेचना है। 161 टूटेगा, उसके बाद में सेलर्स दोबारा आएंगे। अब डेली चार्ट के अंदर में यही होता है, रोज चार्ट बनता है, रोज चार्ट बिगड़ता है। इसीलिए मैं नॉर्मली वीकली चार्ट फॉलो करता हूँ, बट डेली चार्ट पे कई बार ना हमारे को अर्ली इंडिकेशन मिल जाते हैं। बिकॉज अब वीकली चार्ट में तो एक हफ्ते में एक कैंडल बननी है। अब इसके अंदर में तो पिछले हफ्ते की ही कैंडल है जिसका हाई 209 था। अब 209 तक तो आप वेट नहीं कर सकते ये जानने के लिए कि सेलिंग आएगी या नहीं आएगी। सो फर्स्ट साइन हमेशा छोटे चार्ट पे आता है, और छोटे चार्ट पे पहला सिग्नल तो ठीक ही आ रहा है कि यहाँ पे सेलिंग्स जो मर्जर से रिलेटेड सेलिंग थी
वो कहीं ना कहीं अब ओवर है। सो दैट विल नॉट प्ले अ रोल एनी मोर इन द स्टॉक्स परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएंगे, अब रिजल्ट के अंदर में अच्छे रिजल्ट्स आए तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक भी कर जाए। मेरी राय में तो दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, दिस हैज बिकम एन एक्सट्रीमली न्यूज ड्रिवन स्टॉक। और न्यूज का क्या है कि न्यूज अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है, तो इट्स मोर ऑफ अ गैम्बल इन दिस स्टॉक। कोई लॉजिक, कोई चार्ट इसके अंदर में आप ज्यादा फॉलो नहीं कर सकते। थोड़ा आप जो मैंने आज बताया 160 का स्टॉप लॉस यूज करके यू कैन ट्रेड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नो लॉन्ग टर्म विजन एज फार एज द स्टॉक इज कंसर्न। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जी एंटरटेनमेंट। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।